नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवानंद। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शुभम इलेक्ट्रिकल्स में। हाँ तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोल्ट, एम्पियर, वाट्स, रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बारे में। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोल्ट की। वोल्ट क्या है? प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड को हम वोल्ट कहते हैं। वोल्ट को एक और नाम से जाना जाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रिसिटी में तीन फेस होता है, आर, वाई और बी। चलिए वोल्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। अब समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा है और कोई व्यक्ति एक ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है और उनको ब्रिक्स फेंकना है ऊपर। तो जो नीचे से फेंकने वाले हैं व्यक्ति, उनको ऐसे तो फेंक नहीं सकते हैं, उनको फोर्स करना होगा, उनको प्रेशर लगाना होगा। तो जो प्रेशर लगाएंगे, जिस स्पीड में वहां पे जाएगा, उसी स्पीड को, उसी फोर्स को हम वोल्ट कहते हैं। चलिए एक और दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। अब समझ लीजिए कि ये वायर है। वायर में जब हम पावर देते हैं तो दो चीज रन होता है, एक होता है वोल्ट और एक होता है एम्पियर। एम्पियर ऑटोमेटिक नहीं जा सकता है, एम्पियर को फोर्स करने के लिए वोल्ट की जरूरत होगी। तो जो जो धक्का देने वाला है एम्पियर को, वही वोल्ट होता है। वोल्ट का बेसिकली यही काम ही होता है, धक्का देना और फोर्स करना, यही काम ही होता है। चलिए अब समझते हैं। यहाँ पे हमारे घर का ये सॉकेट है। सॉकेट में जब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यहाँ पे एक 230 के आसपास में वोल्टेज रहता है। राइट साइड में फेस एल लाइन और लेफ्ट साइड में एन, तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, 230 होता है। इंडस्ट्रियल एरिया में जाके चेक करेंगे तो वहां पे 3 फेस यूज होता है, मींस 440 वोल्टेज यूज होता है। ठीक है, 440 वोल्टेज तक तो ठीक है। जैसे हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को समझ नहीं आता है। तो एक चीज और बताना चाहता हूँ कि 1000 वोल्टेज बराबर 1 केवी, किलो वोल्ट। तो कहीं भी अगर 1 केवी, 2 केवी या 10 केवी लिखा हो तो उससे कंफ्यूज ना हो। 1000 वोल्ट बराबर 1 किलोवाट, किलो वोल्ट, सॉरी, 1000 किलो वोल्ट इजकल टू 1 मेगा वोल्ट। अगर हमें वोल्ट निकालनी हो, अगर हमारे पास आई मीन्स एम्पियर, अगर हमारे पास एम्पियर और वाट पता हो तो हम वोल्ट निकाल सकते हैं। वोल्ट इक्वल एम्पियर इंटू वाट, तो जो आंसर निकलेगा वही हमारा वोल्ट होगा। वोल्टेज का जो मापने का इकाई होता है, उसको मेजर हम लोग वोल्ट्स में करते हैं। उसका सिंबल वी होता है। उसका मेजरिंग टूल वोल्ट मीटर होता है या मल्टीमीटर। जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर दो प्रकार का होता है। एक तो इसको टच करने के बाद आपको वोल्टेज दिखेगा, न्यूट्रल और फेस में या फेस में टच करेंगे तो आपको वोल्टेज दिखेगा। दूसरा एक क्लैंप मीटर होता है। क्लैंप मीटर में टच नहीं करना पड़ता है, टच करने का भी ऑप्शन रहता है, आपका मर्जी, आप बिना टच किए हुए भी कर सकते हैं। आपको एक फेस को पकड़ना होता है और इस क्लैंप के अंदर लेना होता है। जैसे इस क्लैंप को अंदर लेंगे तैसे हमको कितना वोल्टेज आ रहा है वो हमें दिख जाएगा। अब बात करते हैं एम्पियर पे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बहने के दर को एम्पियर कहते हैं। जैसे पहले हमने ये एग्जांपल लिया था, एक बार इसी एग्जांपल पे समझते हैं। एक व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पे है, दूसरा वाला व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पे। क्या कर रहा था? एक हमारा ब्रिक्स को फेंक रहा था। तो वो जो फेंक रहा था वो तो वोल्टेज हो गया, जितने स्पीड में जा रहा था वो तो वोल्टेज हो रहा था। लेकिन साथ में क्या जा रहा था, वो चीज होता था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ से फेंक रहे थे, वो साथ में जो जा रहा था, मीन्स ये ब्रिक्स जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को मापने के लिए कुछ यूनिट चाहिए। जो यूनिट इलेक्ट्रॉन को मापती है वही है एम्पियर। तो एम्पियर समझ लेते हैं। अब एक चीज और है, अब ये एमसीबी हो गया, ये हमारा सॉकेट हो गया, ये टीवी हो गया। बहुत लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो एमसीबी है और सॉकेट है, इसको वोल्ट में करें, एम्पियर में करें या वाट में करें। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, आते हैं इस एग्जांपल पे। ये जो पाइपलाइन है, जहां से हमारा पानी निकल रहा है, जहां से पानी निकल रहा है, मतलब कि ये सॉकेट से जहां से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम एम्पियर में ही काउंट करेंगे। देखिए ये जो सॉकेट से अगर फ्लो निकल रहा है, वोल्टेज तो रहता ही है,
लेकिन इसको हम एम्पियर में काउंट करेंगे। ये एमसीबी हो गया, यहाँ से भी पावर निकल रहा है, इसका मतलब ये भी हम एम्पियर में ही काउंट करेंगे। एम्पियर को मेजर हम लोग एम्स में करते हैं, इसका सिंबल आई होता है, और एम्पियर को मेजरिंग करने के लिए जो टूल होता है वो एम्स मीटर होता है, और इस क्लैंप मीटर में हम लोग भी एम्पियर चेक करते हैं। वही प्रोसेस है, ये क्लैंप मीटर के अंदर आपको एक वायर पकड़ना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अगर हमें वोल्ट और वाट पता है तो हम लोग एम्पियर निकाल सकते हैं। हमको क्या करना होगा, एम्पियर बराबर वोल्ट डिवाइडेड वाट डिवाइडेड बाई वोल्ट, तो हमें जो आंसर आएगा वही हमारा करंट होगा। वाट होता है मीन्स पावर, और मीन्स शक्ति। हम देखते हैं जो वाट होता है, ये मोटर का शक्ति, ये कितना शक्तिशाली है, ये टीवी कितना शक्तिशाली है, ये फ्रिज कितना शक्तिशाली है, उसी को वाट बोलते हैं। इसका शक्ति कितना है, और जो ये पावर कंज्यूम करता है उस वही वाट होता है। कंज्यूम करता है वो भी वाट होता है, और ये कितना वाट का है वो भी काउंट करते हैं। वाट को मेजर करने के लिए हम लोग वाट में मेजरमेंट करते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो डब्ल्यू होता है, और इसका मेजरिंग टूल होता है वो वाट मीटर होता है जो यहाँ पे है। अगर हमें एम्पियर और वोल्ट पता है तो हम लोग इजी से वाट निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो डीसी में प्रॉपर काम करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, अगर एसी हम चेक करते हैं तो ये पीएफ मीन्स पावर फैक्टर का प्रॉब्लम होता है। इसको हम आगे आपको बता दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी में। वाट ज्ञात करने के लिए हमें एम्पियर और वोल्ट पता होना चाहिए, और जो ये पावर फैक्टर है वो बता दे रहे हैं। वाट इज इक्वल टू एम्पियर इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर, जो आंसर आएगा वही हमारा वाट होगा। बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वही होता है जो वाट है। तो इस एग्जांपल पे हम समझते हैं, जैसे ये समझ लीजिए कि ये पानी बह रहा है, इस पानी में कुछ पत्थर दिख रहा है, जो ये पत्थर है ना यही रेजिस्टेंस है। यानी कि रेजिस्टेंस का जो काम होता है वो करंट को रोकने का काम होता है। यानी कि ये जो पानी बह रहा है वो करंट है, तो जो रेजिस्टेंस रोक रहा है वही रेजिस्टेंस है। एक तो इस प्रकार से रोक रहा है, दूसरा हम लोग इक्विपमेंट लगा कर रोकते हैं, जैसे कि मोटर है, टीवी है और गीजर है, ये भी लगा दिए तो ये भी तो हमारे करंट को रोकता है, तो ये भी तो एक रेजिस्टेंस को रोकने का ही काम हुआ। रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं ओम में, इसका सिंबल ओम है, और इसको मेजर करते हैं वो मल्टीमीटर से, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे अपना ओम में रख के और इसको मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज के नाम से जानते हैं। आप लोग देखे होंगे आपके घर में कोई भी इक्विपमेंट होगा जिसपे 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज लिखा होता है, तो इसको हम हर्ट्ज को समझते हैं। अब समझ लीजिए कि ये हमारा एक साइकिल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 हो गया, क्योंकि हम लोग 50 ही यूज करते हैं तो 50 समझते हैं। तो जो हमारा वोल्ट और एम्पियर है, यहाँ तक आने में मतलब 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बल्ब लगा है, अब समझ लीजिएगा हमारे घर में बल्ब लगा है, वो 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है। अब समझिए कि 1 सेकंड में 50 बार अगर ऑन ऑफ होगा तो हमें समझ नहीं आता है, लेकिन यही फ्रीक्वेंसी इसी हर्ट्ज को अगर हम कम कर दें, यानी कि 30 कर दें या 20 कर दें या 10 कर दें, तो फिर 10 बार जब ऑन ऑफ होगा 1 सेकंड में तो दिखेगा कि अप डाउन हो रहा है। तो उसको अप डाउन करने के लिए और इसको चेक करने के लिए VFD यूज करते हैं हम लोग, जिसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोलते हैं। जो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल जो ड्राइव होता है उसी से हम लोग कंट्रोल भी करते हैं। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे 50 हर्ट्ज है, हमें कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और उसी से हमको पता लगता है कि जो ये हमारा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है मीन्स कितना हर्ट्ज है, वही हर्ट्ज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।